गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की जो हमारी प्रश्न उत्तरी है दोस्तों, एक मॉडल पेपर के रूप में है और जो है प्रश्नों की संख्या 1 से 30 तक है। ठीक है, यह जो है यूपी टीएसटी एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है। यह जो प्रश्नोत्तरी मॉडल पेपर बना है यह यूपी टीएसटी और एलटी के लिए है। प्रश्नोत्तरी है, यह एक पहला भाग है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी जो है मॉडल पेपर है, एक पेपर है जो जिसमें 30 प्रश्न है दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 30 है। आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें बताइएगा जरूर कि आप लोग के कितने सही हुए। ठीक है, इसके साथ ही यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार बने हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा पहला है। प्रश्न कहता है केशाम शतमुख विनिपाता भवती। पूछ रहा है किसका जो है सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है। विवेका का, विवेक भ्रष्टा नाम का, विवेक भ्रष्ट का या विवेका भ्रष्टा नाम। क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पे होगा केशाम शतमुखा विनिपाता भवती। आंसर जाएगा जो जो विवेक व्यक्ति है जिनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, विवेक भ्रष्टा नाम, ये शुद्ध है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी सही है पहले प्रश्न का। तो पहले प्रश्न का आंसर बी करेक्ट है दोस्तों। आइए हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है वसुनी वांछन वसी न मन्युना अत्र। यहाँ पे वसी इत्यार्था कह। तो इसका अर्थ क्या है? जो वसी है इस शब्द का क्या अर्थ है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन को देखते हैं। इंद्री है क्या, जितेंद्री है क्या, धनऊ है क्या या भूमऊ है। जो है वशी शब्द का क्या अर्थ है, यही पूछा है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा यह जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का आंसर यहाँ पे लेंगे। वसी शब्द का अर्थ पूछा है क्या है, आंसर जाएगा यहाँ पे बी। क्या सही है? बी सही है, जितेंद्री है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनेगा कि यह जो पंक्ति आई है यह किस ग्रंथ से है। तो यह जो पंक्ति है वसुनी वांछन वसी न मन्युना, यह पंक्ति जो है किराता अर्जुनियम ग्रंथ से। किससे है दोस्तों? किराता अर्जुनियम से। तो ये भी इसको भी ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है किरात का है, किराता अर्जुनियम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वशी शब्द का अर्थ पूछा तो आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा आपके सामने है। प्रश्न है ब्रीडा चेतसु खाली स्थान है उपर्युक्त विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ रिक्त स्थान की जगह क्या भरा जाएगा? तो लज्जा धनऊ भूषड़ई या वाग्वई, क्या भरा जाएगा खाली स्थान पर? तो यहाँ पे जो है संख्या जो 3 है यह पूछ रहा है कि इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो वीणा चतस्सु भूषणई, यह पूरी लाइन है। ठीक है, वीणा चतस्सु भूषणई यह लाइन है। और यह लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों? यह लाइन ली गई है नीति शतकम से। कहाँ से ली गई है दोस्तों? नीति शतकम जो भर्तृहरि की ग्रंथ है उससे यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो खाली स्थान पूछा है, आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 3 का। तो ध्यान रखिएगा, यह लाइन है, सुक्ति के रूप में भी पूछ सकता है। बीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। तो इसको शब्दार्थ की दृष्टि से भी इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। चौथा आपके सामने है। प्रश्न 4 है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्य ताम इति कश कथनम अस्ति। यह जो लिखा है पंक्ति है कि दुखशीलई तपस्वी जन, जो तपस्वी जने का दुख होता है, को अभ्यर्थ्य ताम, जो है यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? इति कश कथनम अस्ति। ऑप्शन है प्रेमदया, अनुसुईया, शकुंतलया या गौतमिया। किसके द्वारा यह पंक्ति कही गई है? प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। यह जो पंक्ति कही गई है यह पंक्ति है कहाँ का? यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से है। किससे दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से। इसको भी ध्यान रखिएगा, चतुर्थ अंग से है के द्वारा कहा गया, ये पूछा है। ठीक है, तो एक हो गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से यह श्लोक लिया गया है, लेकिन कहा किसने है? तो यह जो है अनसुईया के द्वारा कहा गया है। अनसुईया जब सोई रहती है तो वह मन में ही विचार करती है कि क्या यदि हम किसी से यह संदेशा कहें कि जाकर दुष्यंत से ये बात बताएं, अंगूठी लेकर भेजे, तो वह सोचती है कि यदि हम कहेंगे तो हम जैसे तपस्वियों का दुख क्या हो जाएगा और अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार की जो विचार जो अनुसुईया करती है। तो आंसर यहाँ पे चौथे का बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा है कि न, प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे पूछ रहा है
न बाधते अस्य त्रिगुण परस्परम। ठीक है, अत्र त्रिगुण जो शब्द है इति अस्मिन पदे क समास है। न बाधते अस्य त्रिगुण परस्परम अस अत्र त्रिगुण जो शब्द है इसमें कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है इसको बताइए। यहाँ पूछा त्रिगुण शब्द में कौन सा समास है। तो ये जो पंक्ति ली गई है यह किरात की है। किसकी दोस्तों? न बाधते अश त्रिगुण परस्पर। ये जो है त्रिगुण जो है परस्पर बाधित नहीं पहुंचाते। तो यह किरात की पंक्ति है, किरातार्जुनीयम की। किसके द्वारा कहा गया है? तो वनेचर कहता है। किसके बारे में कहता है? तो दुर्योधन के बारे में कहता है कि उसके जो त्रिगुण है आपस में जो है परस्पर बाधित नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, यह है। यह पूछा है कि त्रिगुण शब्द में समास पूछा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, या कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का आंसर प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे जो है एक करेक्ट होता है। इसमें जो त्रिगुण जो शब्द आया है इसमें षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, तो त्रिगुण में आंसर क्या सही हो गया है दोस्तों? यहाँ त्रिगुण का पूछा है कि इस त्रिगुण में कौन सा समास है। तो त्रिगुण में समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 5 का। तो ये सही करिएगा और साथ में इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम की है, वनेचर के द्वारा कहा गया है और दुर्योधन के लिए कहा गया। यह जो है त्रिगुण, यह त्रिगुण जो होता है वह परस्पर क्या होता है? बाधित न, धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ दिया गया है। धर्म अर्थ काम ये जो त्रिगुण है दुर्योधन के परस्पर आपस में बाधित नहीं पहुंचाते। समास पूछा, आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 5 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कृत कृतज्ञता अश्य वदंती संपत्त। अत्र यहाँ संपत्त जो शब्द आया है इतस्मिन पदे क प्रत्यय, यह संपत्त पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बताइए संपत्त, यहाँ पे आप बता सकते हैं संपत्त में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये पूछा है। तो संपत्त में कौन सा लगा? यत प्रत्यय लगा क्या? क्विप लगा हुआ है क्या? इनी लगा हुआ है क्या, या फिर क्या क्या लगा हुआ है संपत्त में? ठीक है, ये बताइए संपत्त में क्या लगा हुआ है। आंसर क्या सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि कृतज्ञताम अश्वदंती व संपत्त। संपत्तियां बोलती हैं किसकी? दुर्योधन की। संपत्तियां क्या बोलती? कृतज्ञात, उसकी कृतज्ञता को संपत्तियां बोलती हैं। तो यह वचन यह जो कथन है वनेचर के द्वारा कहा गया। वनेचर इस बात को दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से कहता है कि उसकी दुर्योधन की संपत्तियां बोलती है कि वह उसने कितना कृतज्ञता की है। ठीक है, तो संपत्तियां बोल रही है। तो संपत्त पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का किप। क्या है दोस्तों? किप है, ऐसे बनेगा किप, यह सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी सही होता है प्रश्न संख्या 6 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पे यहाँ हो गया होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, अस्या अहम त्वयि च संप्रति बीत चिंत अत्र किम छंद प्रयुक्तम। इसमें किस छंद का प्रयुक्त किया गया है? यह जो है अस्या अहम त्वयि च संप्रति बीत चिंत जो है कौन सा छंद है दोस्तों? तो आप छंद बताइए, तब तक हम और कुछ बताते हैं। यह कहा गया अस्या अहम, इसके यानी कि जो लता वन जोशना है वह और त्वयि शकुंतला तुम्हारे, अहम मतलब मैं, अहम से कर्ण ऋषि का बोध हो गया, त्वयि से शकुंतला का बोध हो गया। ध्यान रखिएगा ये ऐसा भी प्रश्न पूछेगा, त्वयि से किसका बोध होगा? इसका शकुंतला का बोध हो गया। और जो है अस्या से यह जो वन जोशना थी उसका बोध हो गया। तो यहाँ पूछा है कि तुम्हारे, मैं वन जोशना और तुम्हारे प्रति जो मेरी चिंता थी शादी कराने की, वह जो है चिंता वित चिंता, वह चिंता समाप्त हो गई है। यह अर्थ है। तो यह किसका कथन है? यह कथन जो है किसका है दोस्तों? यह कथन ऋषि कड़ो का है। यह भी पूछेगा किसका कथन है? ऋषि कड़ो का है। पूछा है इसमें छंद कौन सा है? ठीक, छंद कौन सा है? तो बस मंदाक्रांता छंद है क्या, वसंत छंद है क्या, बसंत तिलका है क्या, या फिर हरड़ी छंद है? किस छंद का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में? आंसर लेंगे, आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 7 का। यहाँ पे सी सही है, बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है, ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है। इसमें त्वयि से शकुंतला का बोध हुआ, अहम से ऋषि कर्ण का बोध हुआ और अस्या से वनजोशना का बोध हुआ। बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 7 का आंसर सी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यहाँ पे
कि उपेत्य संघर्षम इवार्थ संपत्तः अत्र अर्थ संपत्ति जो यहाँ पे है इतस्मिन पदे का विभक्ति वचनम अस्ति। यहाँ पे जो अर्थ संपत्ति शब्द बना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ संपत्ति यहाँ पे है, तो इस अर्थ संपत्ति में कौन सी जो है विभक्ति और वचन है, यह पूछा है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो प्रथमा का एक वचन है क्या, इसमें प्रथमा का एक वचन है क्या, द्वितीया का बहुवचन है क्या, प्रथमा का बहुवचन है क्या, या षष्ठी का एक वचन है। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आंसर को लेते हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 8 का, जो अर्थ संपदा जो शब्द बना है यह द्वितीया के बहुवचन में बना है। किसमें बना है, द्वितीया के बहुवचन में, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द्वितीया का बहुवचन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है, यह जो है उपेत्य संघर्षम इव अर्थम संपत्ति, इसकी संपत्तियां जो है संघर्ष आपस में क्या करती है, संघर्ष नहीं करती है। यह भी है जो है किराता अर्जुनियम से ली गई है दोस्तों पंक्ति, तो ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे 8 का बी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पूछा है कि स्वसु इति रूपम अस्ति। यह जो स्वसु जो शब्द बना है, इस जो है किस 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 में चलता है, प्रथमा एक वचन में, यह रूप कहाँ का है, यह पूछा है। स्वसु इति रूपम अस्ति, यह रूप कहाँ का है। तो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है स्वसु प्रथमा एक वचन बनता है क्या, द्वितीय बहुवचन में बनता है क्या, प्रथमा बहुवचन में बनता है क्या, या षष्ठी एक वचन में बनता है, कहाँ बनता है स्वसु। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, कि स्वसु जो है उसमें जो है यह कहाँ का रूप है। तो स्वसु जो है कहाँ बनता है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो यह आंसर आ जाएगा, स्वसु जो है षष्ठी के एक वचन बनता है। कहाँ बनता है, षष्ठे एक वचन से। तो षष्ठी के एक वचन बनता, आंसर यहाँ पे 9 का जो है डी सही है। ठीक है, 9 का डी सही है। स्वसु जो है षष्ठी के एक वचन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर डी सही है प्रश्न संख्या 9 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10। 10 आपके सामने है, सूची शब्दस्य चतुर्थ एक वचनस इति रूपम अस्ति। जो सूची जो रूप चलता है उसके चतुर्थ के एक वचन में कौन सा रूप बनता है। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप बनता है दोस्तों, सूचना बनता है क्या, सूचने बनता है क्या, सूचय बनता है क्या, या ये भी दोनों बनता है। क्या बनता है, प्रश्न संख्या 10 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 10 में जो सूची का रूप चलता है उसके चतुर्थी एक वचन पूछा है, तो चतुर्थी एक वचन में सूचने बनता है। ठीक है, और वैकल्पिक रूप में सूचय भी बनता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का ए और बी दोनों करेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूची जो है सिलेबस में, शब्द रूप के सिलेबस में लगा हुआ है, तो यह इंपॉर्टेंट होता है कि सूचने भी बनता है और सूचय भी बनता है चतुर्थी के एक वचन में। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह सूचने जो है लगेगा कि तृतीया का एक वचन है। ठीक है, लेकिन यह चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए यह जो है हमें भ्रमित करेगा। तो यह हमारा सही है, चतुर्थी के एक वचन बनता है और सूचय भी चतुर्थी के एक वचन बनता है। आंसर यहाँ पे डी सही होता है प्रश्न संख्या 10 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11। 11 आपके सामने है, यहाँ पूछा है नीति शतकस श्लोक अस्ति। यह चार श्लोक दिया है, पहली लाइन है, 4 श्लोकों की लाइन है। इसमें जो है कौन सा एक श्लोक जो है, पंक्ति जो है नीति शतकम की, ये पूछा है। तो जो है नृपांग गणगत खलो मनसी सप्त सल्यानी में, और जो है परस्पई परैस्त्वयि अन्न कह इवा पहारेते दुखानि ननु मति मात्र दुःसहानि शब्दायन्ते मधुरम अनिलई किचकाह पूर्णमाण। कौन सा इसमें सही है, प्रश्न संख्या जो है 11 का आंसर क्या करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 11 का इसमें कौन सा श्लोक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 का आंसर देखते हैं। तो यह जो है श्लोक संख्या प्रश्न संख्या 11 का जो है हमारा जाएगा आंसर ए की तरफ। क्या सही है, यह जो है नृपा अंग गणगत खलो मनसी सप्त सल्याणी। तो जो 7 चीजें जो है भर्तृहरि के मन में जो है सूल की तरह चुभती है। ठीक है, तो एक हो गया निपा गड़ई खलो, जो किसी राजा के पास जो है खलो का रहना, दुष्टों का रहना जो है भर्तृहरि के जो है मन में सूल की तरह
धँसता है। तो 7 चीज़ें उन्होंने बताया, सप्त मतलब 7 चीज़ें को उन्होंने बताया कि इस सल की तरह चुभता है। तो एक हमारा राजाओं के पास खलों का रहना हो गया जो है, और इसी प्रकार 6 और है दोस्तों। आगे हम दूसरा देखते हैं, तो आंसर यहाँ पे हमारा जो है ए सही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है परस्त्वयि अन्यम, यह पंक्ति कहाँ से है दोस्तों? दुखानी ननु मति मात दुस्सहानी, यह कहाँ से है? और शब्दई मनते मधुरमयी किचका पूर्ण माना, यह कहाँ से? इसको भी देख लेते हैं। आंसर यहाँ 11 का एक करेक्ट है। यह जो है परस्त्वयि अन्न शत्रुओं के द्वारा, ठीक है। परई मतलब शत्रुओं के द्वारा क्या है? युवा पराहते, हमें पराजित किया, मतलब कि युद्ध में पराजित, अन्न कह युवा पर अन्य प्रकार से पराजित किया गया है। तो यह जो है किरात यानी किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। कहाँ की दोस्तों? किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। दुखानी ननु अति मात्र दुस्सहानी, यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की है यह पंक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो लास्ट वाली है, यह कहाँ की है? तो यह हमारे यहाँ है मेघदूतम की, पूर्व मेघ की है, ठीक है, मेघदूतम की। तो आंसर हमारा यहाँ पे ये सही होता है प्रश्न संख्या 11 का। यह 3 को भी ध्यान रखिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12। 12 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 12 कहता है अभिज्ञान शाकुंतले प्रमुखतया कश रसस्य प्रयोग कालिदासेन कृत। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कालिदास ने किस रस का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रृंगार रसस, वीर रसस, शांत रसस, करुण रसस। ऑप्शन क्या सही होगा प्रश्न संख्या 12 का? संख्या 12 का आंसर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुखतया किस रस का प्रयोग किया गया है? तो उसमें श्रृंगार रस का है। कौन सा है दोस्तों? श्रृंगार रस का है। लेकिन यदि हम चतुर्थ अंक की बात करें, चतुर्थ अंक में यदि पूछे किस रस का प्रयोग किया गया है, इसमें तो करुण रस का प्रयोग किया गया चतुर्थ अंक में। इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। वीर रस कहाँ होता है दोस्तों? वीर रस हमारे जो सिलेबस में लगा उसमें 2 ग्रंथ में है। एक है हमारा जो है शिवराज विजय में वीर रस का प्रयोग किया गया, और जो किरातार्जुनीयम में के ग्रंथ में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बहुत से है, शिशुपाल बधम में भी वीर रस है, तो बहुत सा है। और यहाँ पे शांत रस का प्रयोग कहाँ किया गया है, किस ग्रंथ में दोस्तों? तो शांत रस हमारा कहाँ है दोस्तों? तो यह महाभारत में पाया जाता है। शांत रस महाभारत में प्रयोग किया गया है। और कहाँ पे है? तो जो है एक हमारा है ठीक है। तो ये हमारा शांत रस महाभारत में भी है और बुद्ध चरितम में भी है। तो इस प्रकार के कई ग्रंथों में जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस कहाँ है? तो करुण रस हमारा जो नाटक है उत्तर रामचरितम, उसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। साथ में रामायण में भी करुण रस का प्रयोग है। तो इसको भी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रृंगार रस हमारा विज्ञान शाकुंतलम का आंसर यहाँ पे 12 का ए सही होता है, ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस सूक्ति अस्ति, ये चारों में से कौन सी एक सूक्ति है जो अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये पूछा है। तो यहाँ पे है भवितव्या नाम द्वारणि भवंती सर्वत्र उत्पीड़ो ई धूमश मोह प्राण त्रिडोति माम मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती कार्स एन त्यजंती विधना सत्व ये उपाध्या। यह जो है सूक्ति कौन सी है जो दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये पूछा है। आंसर क्या सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है, ठीक है। ये जो है ये प्रथम अंक का है, ठीक है। यह प्रथम अंक में कहा गया है राजा दुष्यंत के द्वारा, ठीक है। प्रथम अंक का है, राजा दुष्यंत के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। आंसर यहाँ पे 13 का एक करेक्ट होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उत्पीड़न ई धुमस मोह प्राण त्रिडोति माम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों? तो यह पंक्ति जो ली गई है उत्तर रामचरितम से। कहाँ से ली गई दोस्तों? उत्तर रामचरितम से यह ग्रंथ ली गई है। और जो यह राम के द्वारा कहा गया उत्पीड़म ई मोहश मोह जो है प्राण त्रिडोति, लगता है मुझे फिर से जो है यह मोह रूपी जो है मुझे मूर्छा करेगी। प्राण त्रिडोति माम, मुझे अभी अभी जो है होश आया है, और उत्पीड़ ई धुमस, और लगता है ये जो है मोह रूपी जो है मुझे फिर से जो है मूर्छा प्राप्त कराएगा। और जो है ये हमारा है मनुष्य रूपेर मृगाश्चरंती, मनुष्य रूप में धरती पे मृग के समान चलने वाले पशु के समान है। तो यह नीति शतकम से लिया गया है। और जो है कार्सेन एन तेजति विधिना, यह जो है मेघदूत से है। यह मेघदूत के पूर्व मेघ से है। इसमें जो है सिंधु नदी के बारे में कहा गया है। सिंधु नदी अपनी कार्शता को प्राप्त की है, तो उसके कार्शता को तुम त्याग देना किसी भी प्रकार से, ठीक है।
तो यह जो है सिंधु नदी के बारे में कहा गया है, मेघदूत का है। दूसरा नीति शतकम से है, जो है पहले दूसरे यहाँ पे उत्पीड़ वाला जो है उत्तर रामचरितम से। आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का एक करेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का ये सही करिएगा, इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14। 14 यहाँ पे है उपचित वपु अत्र क समासा। तो उपचित वपु जो शब्द है इसमें क अत्र क समासा, कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व है क्या, या फिर कर्मधारय समास है? प्रश्न संख्या 14 का प्रश्न संख्या 14 में उपचित वपु जो है शब्द आया है, यह जो है इसमें जो है कौन सा समास पूछा है? तो समास इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 14 का बी करेक्ट है। लेकिन यह जो है उपचित वपु कहाँ से, यह शब्द कहाँ का है? यह शब्द जो है मेघदूत का है। कहाँ का है दोस्तों? पूर्व मेघ का है, मेघदूत से लिया गया यह शब्द उपचित वपु। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी सही है। प्रश्न संख्या 14 का इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15। 15 कहता है सुतम सुतम त्वम त्वम अपि साम्राज्यम सेव जो है पुरुप व आपनोति आपनोहि इति कश कथनम अस्ति। यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन, ठीक है, तो काश्यप ऋषि के द्वारा कहा गया है क्या, अनसुईया के द्वारा कहा गया है क्या, शकुंतला के द्वारा कहा गया है, या फिर गौतमी के द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन जिस हिसाब से लगा तो इससे तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें यह जो पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की है। कहाँ की दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम की। यहाँ पर ऑप्शन रखने में थोड़ा चेंजिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे जो यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। अब यह पूछा है कि इस पंक्ति में सुतम त्वम अपि साम्राज्यम, ठीक है, जब तुम अपने पुत्र को सम्राट बना लोगी तब। ठीक है, तो यह पंक्ति यह किसने कहा था? सुतम त्वम अपि, तुम भी जो अपने पुत्र को, सुतम मतलब पुत्र को, साम्राज्य मतलब साम्राज्य राजा बना लोगी तब, से पुनरअपि आपनोति, तब फिर तुम क्या करना, यहाँ पे आ जाना। यह कथन जो है ऋषि काश्यप के द्वारा कहा गया शकुंतला से। ठीक है, वह पूछती कि कब आएंगे पिताजी ये आश्रम में, तब वह कहते हैं जब तुम अपने पुत्र को राजा बना लेना तब। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आंसर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 15 का ऋषि काश्यप का कथन है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है, ऋषि काश्यप का कथन है। आंसर ए सही है, प्रश्न संख्या 15। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे है नित्वा रात्रि नित्वा रात्रिम चिर बिलसनाथ खिन्न विद्युत कलत्र अत्र विद्युत कलत्र पंक्ते क अलंकार वर्तते। पूछा है कि इस विद्युत कलत्र पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? पंक्ति है दोस्तों, ठीक है, पंक्ते का अलंकार वर्तते। तो बताइए यह जो है कहाँ की सूक्ति है और जो है इसमें अलंकार कौन सा है? संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि विद्युत कलत्र में समास कौन सा, ये बताइए। साथ में ये बताइए पंक्ति कहाँ की? यह पंक्ति जो है उत्तर मेघ की है। किसकी है दोस्तों? उत्तर मेघ की है पंक्ति है, मेघदूतम की है, उत्तर मेघ की, जब वह अलकापुरी पहुंच जाता है तब। तो विद्युत कलत्र बहुत अधिक चार्ज बांधने से क्या हो गया? वो खिन्न हो गया। कौन? मेघ। मेघ नित्वा रात्रि, अगली रात में बहुत अधिक जो है बिजली चमकाने से क्या हो गया? खिन्न हो गया है, तुम जाके आराम कर लेना, ऐसा जो है यक्ष मेघ से कहता है। तो यहाँ पे विद्युत कलत्र में अलंकार पूछा है, यह उत्तर मेघ की सूक्ति है और जो है मेघ की यक्ष के द्वारा मेघ से कहा गया है। आंसर यहाँ पर जो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा दोस्तों? रूपक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे करेक्ट एक करेक्ट होता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 यहाँ पे है प्रश्न संख्या 17 है निष्पीड़ित इंदु कर कंद जलो नुशेक पंक्ति इयम के नुक्त। यह जो है निष्पीड़ित इंदु कंद नुशेक, जो यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो ऋषि काश्यप के द्वारा कहा गया है क्या, चंद्र के द्वारा कहा गया है क्या, दुष्यंत के द्वारा कहा गया है क्या, या चंद्रापीठ के द्वारा कहा गया है? किसने यह पंक्ति को कहा है? ठीक है, तो आंसर बताइए। यह हमारा 17 का जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह सुक्ति के रूप में पूछ सकता है। यह जो है किसने कहा है, यह प्रश्न है। और कहाँ से लिया गया? तो लिया गया उत्तर रामचरितम से। तो यह आंसर उत्तर रामचरितम से यह पंक्ति ली गई है। आंसर जाएगा रामचंद्र। रामचंद्र ने कहा, क्या कहा? किसी ने मुझे इंदु इंदु के कर जो है किरणों का सेक चुआया क्या, रस बनाकर चुआया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा है
किसका कथन है? तो रामचंद्र जी का कथन है। आंसर 17 का बी सही होता है। उत्तर रामचरितम की पंक्ति है, राम ने स्वयं कहा है। ठीक है, जब वो बेहोश हो जाते हैं, सीता उनको स्पर्श करके होश में लाती है, तब उन्होंने कहा था यह पंक्ति को। ठीक है, आगे यहाँ पे आंसर बी सही है, प्रश्न संख्या 17। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। 18 यहाँ पे है, केशाम उपदिष्टारः बिरला भवन्ति, तो राज्ञाम यूनाम राजानम लक्ष्मी, यह किसने कहा? तो यह जो है पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है दोस्तों, जो है शुकनासो उपदेश से। किससे लिया गया? शुकनासो उपदेश से यह पंक्ति ली गई है, यह बात है। और पूछा है कि केशाम उपदेष्टारा बिरला भवंती, कौन इस चारों में से कौन है? ठीक है, यह पूछा है। आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? राज्ञाम होगा क्या, यूनाम होगा क्या, राजनम होगा क्या, या लक्ष्मी? आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ। क्या सही है? बी सही है। 18 का बी सही होगा। यूनाम, युवाओं की दृष्टि इस तरह हो जाती है। तो आंसर बी सही है। लेकिन ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? सुकनासो उपदेश से। कौन कहता है? सुकनास कहते हैं। किससे कहते हैं? चंद्रापीठ से कहते हैं। किस ग्रंथ से है? तो जो है हमारा सुकनासो उपदेश ग्रंथ से। कथाकार कौन है, मतलब रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आंसर यहाँ पे बी सही है 18 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे कहता है, अपरिस्फुट निक्वारे कुतश्चे अपि त्वम 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 ईदृशी इति कश कथनमस्ति। जो है यह कथन किसका है? तो इस अर्थ है कि अपरि जो है इति इति कश कथनमस्ति। 4 ऑप्शन है। तमसा का है क्या, अनुसैया का है क्या, शकुंतला का है क्या, या फिर सीता का है? किसका कथन है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। यहाँ पे अर्थ इसका बताते हैं, अपरिस्फुट निक्वारे कुतस त्वम दृष्टि। इस प्रकार की अस्पष्ट परिस्फुट, जो शब्द स्पष्ट न हो, ऐसे शब्दों को सुनकर कुतस कुतस अपि त्वम असि, तुम इस प्रकार से हो गई। कुतस इस प्रकार से हो गई। अपरिस्फुट निक्वारे, जो स्पष्ट अक्षर नहीं है, ऐसे अस्पष्ट अक्षर को सुनकर तुम जो है इस प्रकार से, त्वम त्वम दृष्टि, तुम इस प्रकार से हो गई। त्वम दृष्टि से किसका बोध हुआ? तुम दृष्टि से जो है सीता का बोध हुआ। किसका हुआ? तुम इस प्रकार से, सीता या तुम इस प्रकार से हो गई। यहाँ पूछा इति कष्ट कथनमस्ति, इसने यह पंक्ति किसने कहा है? तो यह पंक्ति किसने कहा दोस्तों? तो पंक्ति समझ में आ गया कि यह उत्तर राम से लिया गया है, उत्तर राम चरितम से लिया गया है। ठीक है, उत्तर राम चरितम ग्रंथ से है। किसने कहा? आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है, प्रश्न संख्या 19 का। तो प्रश्न संख्या 19 का ये सही होता है। यह उत्तर राम चरितम की पंक्ति है। त्वम दृष्टि से सीता का बोध होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 19 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 20 को। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे कहता है, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। कह रहा है, सुखनासोपदेशा अनुसार क शीलम न पश्यति, कौन जो है सील को नहीं देखती? ठीक है, तो राजा, मूर्ख, ज्ञानी, लक्ष्मी। तो यहाँ पे दिया है, यह जो पंक्ति है यह जो है सुखनासोपदेश ग्रंथ की है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि यह कथन किसका? कौन सील को नहीं देखती? तो कौन नहीं देखता है दोस्तों? राजा नहीं देखते हैं क्या? मूर्ख नहीं देखते हैं क्या? ज्ञानी नहीं देखते हैं क्या? या फिर लक्ष्मी? क्या सही है? प्रश्न संख्या 20 का। तो यहाँ पे इस जो है कह शीलम न पश्यति, लक्ष्मी आंसर है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है शील पुरुष को नहीं देखती, किसी को भी नहीं देखती। लक्ष्मी ऐसी है, या दुष्टा लक्ष्मी ऐसी है, किसी को भी नहीं देखती। तो शीलम न पश्यति क लक्ष्मी, आंसर यहाँ पे 20 का डी करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 प्रश्न कहता है, तत् प्रविशति भूम्याः निपतति शास्त्रायाः सीतया स्पृश्यमान साह साह सहाद जो है उच्छ्वासो अत्र शास्त्रया इतस का अर्थ क। यहाँ पूछा कि यह जो पंक्ति है इसमें जो है शास्त्रया जो शब्द आया, इससे किस इसका क्या अर्थ है? यह पूछा इसका क्या अर्थ है, शब्दार्थ पूछ रहा है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? अश्रुपूर नेत्रो युक्तया, आश्रम संहिता, अलंबिता, या कठोरश पूर्व। तो यह जो है राम जब बेहोश हो जाते भूमि तत् प्रविशति भूम्या निपतत, इस प्रकार भूमि पर गिरे हुए राम को देखकर सहस्रया सीता जो है अश्रुपूर्ण नेत्रों से सीतया सीता स्पृश्यमान जो है राम को स्पर्श करती है, और राम जो है सहलादित आह्लादित होकर उच्छ्वासो जग जाते हैं। ठीक है, यह अर्थ है। पूछा अत्र सहस्रया इतर्श अर्थ क
अर्थ यहाँ पे सहस्त्रया पद का क्या अर्थ है? तो सहस्त्रा पद का अर्थ है अश्रुपूर्ण नेत्र युक्त। यहाँ पे ये आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 21 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का आंसर ए करेक्ट होता है, तो ए को सही करिएगा। और जो है यह पंक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों समझ गए, अभी उत्तराम चैतमगंज से लिया गया है। और जो है यह जो है इसका अर्थ है अश्रुपूर्ण नेत्रों से। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो है ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22। 22 प्रश्न है, अनुचित धवल धवलता अपि सरागई केशाम दृष्टि भवति। ठीक है, यह पंक्ति है, पूछ रहा है कि यूनान की मूर्खों की राजा की लक्ष्मी की। अनुचित धवलताम अपि सरागई केशाम दृष्टि भवति। जो है अनुचित जो है इस पद का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का आंसर यहाँ पे क्या सही है? गलत है। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर यहाँ पे जाएगा कि अनुचित धवलताम अपि रागई केशाम दृष्टि भवती। आंसर यहाँ पे यूनान मूर्ख राजा लक्ष्मी। आंसर यहाँ पे जो है ए सही है। यूनाम युवाओं की लक्ष्मी आंखें नेत्र कैसे हो जाती है? बिना अनुचित धवलताम अपि सारागे केशाम दृष्टि, तो लाल नेत्रों जैसा हो जाता है, तो युवाओं की नेत्र हो जाती है इस प्रकार के। आंसर यहाँ पे 22 के ए है। यह कहाँ से लिया गया है? तो सुखनासोपदेश की पंक्ति है, तो 22 का यहाँ पे ए आंसर सही है। ठीक है, 22 का ए सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23। 23 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 23 कहता है, इसको देखिएगा 23 में क्या आंसर है। ठीक है, 23 है मातुर्नी लियते कृष्ण इति कश सूत्रम उदाहरणम अस्ति। यह जो है मातुर्ली लियते कृष्ण, यह जो उदाहरण है, यह जो है इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस सूत्र से यह लिया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? प्रश्न जाएगा आंसर क्या सही है? तो इसमें जो है भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र लगा हुआ है क्या इसमें? जो है अंतर्धौ एना दर्शनम इच्छति लगा हुआ है क्या यहाँ पे? या फिर वाराणार्थी नाम इप्सित लगा हुआ है क्या? या अधिगत अर्थ दयेशाम कर्मणि लगा, कौन सा सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों? मातुर्ली लियते कृष्ण। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 23 का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होता है। ठीक है, अंतर्धौ येनान दर्शनम इच्छति, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24। 24 ले देते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि कर्तरी कर्मणयो कृति इति उदाहरणम अस्ति। जो है कर्तरी कर्मणयो सूत्र से जो है इति, इसका उदाहरण इसमें कौन, एग्जाम्पल कौन सा? यह सूत्र है कारक का। पूछ रहा है कि इसका उदाहरण इसमें कौन सा है? राजस प्राप्ति है क्या? देवा नाम प्रिय है क्या? मातु स्मृति है क्या? वनम ग्रामाद धुरम है। कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? कर्तरी कर्मणयो कृति सूत्र लगा हुआ है, कौन से एग्जाम्पल में लगा हुआ है दोस्तों? प्रश्न संख्या जो है 24। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे आंसर जाएगा राजस्व प्राप्ति। आंसर यहाँ पे जो है 24 का ए आंसर करेक्ट है। यह जो है कर्ती कर्मयोग कृति का उदाहरण है राजस्व प्राप्ति, तो 24 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 25 को। 24 के बाद 25 है। 25 प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 96 इत्यर्थ संस्कृत रूपम स्यात्। 96 का संस्कृत रूप क्या है? तो षड़वती है क्या? षड़वती है क्या? या षड़वती है या षण्वती है? क्या यहाँ पे है प्रश्न संख्या 96 का क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है 96 का संस्कृत में रूप पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 का जो हो जाएगा यहाँ पे जो है षड़वती, तो जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का जो है बी आंसर यहाँ पे सही होता है। क्या होता है? बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटी की मात्रा विसर्ग का प्रयोग है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे 25 का बी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26। 26 पूछ रहा है कि सखी शब्दस्य सप्ते एकई वचने रूपम वस्ति। सखी का शब्द रूप है, उसमें सप्तमी एक वचन में इनमें से कौन सा रूप है जो सप्तमी एक वचन का है? सख्य है क्या? सखी है क्या? सखऊ है क्या? या सख्यायऊ है? क्या है जो सप्तमी एक वचन का है?
तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 26 का आंसर बताइए क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 26 का पूछ रहा है कि सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या बनेगा? तो सप्तमी विभक्ति एकवचन बनेगा साख्यऊ। क्या बनेगा? शख्यऊ। आंसर यहाँ पे डी सही होता है। तो डी को सही करिएगा प्रश्न संख्या 26 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 को। 27 है हा हा शब्द रूपे हा हा। तो यहाँ पे जो है हा हा का शब्द रूप चलता है। यहाँ पे हा हा विसर्ग सहित है, उसकी तरह रखिएगा। हा हा इति पद कति वारणाम अति। हाहा जो शब्द आया है यह कितने बार आया है? ठीक है, हाहा का शब्द रूप चलता है। हाहा जो ये विसर्ग वाला है, ध्यान रखिएगा इस पे विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। ये हाहा जो शब्द रूप बनता है कितनी बार बनता है? तो ऑप्शन है 6 बार बनता है क्या? पंचवारम, त्रिवारम, चतुर्वारम। कितनी बार बनता है हाहा जो है शब्द रूप? आंसर यहाँ पे जाएगा 27 का। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 27 का आंसर लेंगे। यहाँ पे जाएगा 27 का ए आंसर सही है। सटवारम 6 बार बनता है। ठीक है, कहाँ कहाँ बनता है? तो 6 बार बनता है। ये प्रथमा के एक वचन और बहुवचन दोनों जगह बनता है। कहाँ बनता है? प्रथमा, प्रथमा के एक वचन और बहुवचन, बहुवचन दोनों जगह बनता है हाहा। और जो है पंचमी और षष्ठी के एक वचन बनता है। पंचमी भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है एक वचन में। ठीक है, इसके साथ ही संबोधन के एक वचन और एक वचन बहुवचन और जो द्विवचन बनता है यहाँ पे, तो हो गया हमारा 60 बार। ठीक है, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 60 वारम बनता है। 27 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 28 को। 28 है नृ शब्द रूपस्य प्रथमा विभक्ति रूपमम अस्ति। नृ का जो शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति में कौन सा बनता है? तो ना, नरऊ, नरह या उपयुक्त सभी। तो नृ शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। तो बताइए क्या सही है प्रश्न संख्या 28 का? प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे आंसर जाएगा नरा, नरऊ, नरह। यह नरा एक वचन में बनता है। ठीक है, नरऊ द्विवचन में बनता है, ध्यान रखिएगा। और नरह बहुवचन है। तो यह उपयुक्त सभी पूछा है। प्रथमा विभक्ति एक प्रथमा विभक्ति में पूछा है, कौन से वचन में पूछा या नहीं? तो तीनों वचन का है। नरा एक वचन में, नरऊ द्विवचन में और नरह बहुवचन बनता है। तो उपयुक्त यहाँ पे सभी सही है प्रश्न संख्या 28 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29। 29 यहाँ पे है कि श्रिय शब्द रूपे श्रियाम। यहाँ पे श्रिय श्री का शब्द रूप चलता है। उसमें श्रियाम जो शब्द बना है वो कितनी बार बना है? ठीक है, यह जो श्रियाम है यह कितनी बार बनता है? तो 6 बार बनता है क्या? पंचवारम बनता है क्या? द्विवारम बनता है क्या? या चतुर्वारम? श्रीयाम पूछा है दोस्तों, कहाँ बनता है और कितनी बार बनता है? तो श्रीयाम जो बनता है यह जो है आंसर बताइए यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो श्रिय का जो है श्रीयाम 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? यह सप्तमी के एक वचन में बनता है। सप्तमी के एक वचन में बनता है। ठीक है, एक वचन में। और जो है षष्ठी के बहुवचन में बनता है, ध्यान रखिएगा। षष्ठी के बहुवचन में यह बनता है और सप्तमी के एक वचन में भी बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह 2 बार बनता है श्रीयाम, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 29 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30। आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है सट, जो सट है यह संख्या या प्रतिपादिकम रूपम अस्ति। सट का संख्या या जो संख्या सट जो संख्या है इसका प्रातिपदिक रूप है। तो इसमें से प्रातिपदिक रूप कौन सा है? सट है क्या, सस है क्या, सड है क्या या सटसु है? क्या रूप बनेगा प्रातिपदिक में सट का? तो आंसर प्रश्न संख्या 30 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो सीट जो है प्रश्न संख्या 30 का आंसर यहाँ पे जो है सस, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। क्या है? बी आंसर सही है। तो यहाँ पे 30 प्रश्न हमारा जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न हमारा गलत हुआ है, उसको हम सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा प्रश्न जो है गलत हो गया है। ये वाला हमारा जो है केशाम उपदेष्टान बिरला भवती, यह किसके लिए आया है? तो राग, यह जो है हमने बता दिया था यूना नाम युवाओं के लिए, यह गलत है। आंसर यहाँ पे जाएगा राज्ञायाम। तो इसको सही करिएगा। प्रश्न संख्या 18 का आंसर जो है एक करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुल 30 प्रश्न कराए, जो आज के हम जो है मॉडल पेपर के रूप में 1 से 30 प्रश्न यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए दोस्तों।
तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों आज का। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा मॉडल पेपर के रूप में था। 1 से 30 यानी कि 30 प्रश्न था और प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। यूपी टीएसटी एलटी के सिलेबस में यह जो है सिलेबस के लिए यानी कि उनके लिए जो टीएसटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा-सा मॉडल पेपर यानी 30 प्रश्नों का था। ठीक है? इसके आगे के प्रश्नों को हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमो नमः, नमः संस्कृताय, थैंक यू।